ये कहानी है राहुल और काजल की। एक ऐसी दास्तान जो इंटरनेट की आभासी वर्चुअल दुनिया की गलियों से गुजरकर हकीकत के खूबसूरत मुकाम तक पहुंची। अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया झूठी होती है, लेकिन कभी-कभी इसी झूठी दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा सच्चा इंसान मिल जाता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। साल 2024 की सर्दियों के दिन थे। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में राहुल अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा हुआ था। हाथ में चाय का कुल्हड़ था और आंखों में दिन भर की कोडिंग की थकान। राहुल पेशे से एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी ज़िंदगी सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच लैपटॉप की स्क्रीन और कोड्स के बीच सिमट कर रह गई थी। वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ लाफिंग क्लब जाना या कभी कभार कोई मूवी देख लेना ही उसका मनोरंजन था। ज़िंदगी में सब कुछ था, पैसा, सहूलियत, एक अच्छा करियर, लेकिन एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई ठहराव सा आ गया हो। दूसरी तरफ गुलाबी शहर जयपुर की एक बेहद बेहद शांत और सुहानी शाम थी। काजल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी डायरी में कुछ लिख रही थी। काजल ने हाल ही में हिंदी साहित्य में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसे शब्दों से खेलने का, अपनी भावनाओं को पन्नों पर उतारने का गहरा शौक था। वो स्वभाव से थोड़ी शर्मीली और अंतर्मुखी थी, इसलिए अपनी बातें किसी से कहने के बजाय अपनी कविताओं में बयां कर देती थी। दोस्तों के कहने पर उसने फेसबुक पर एक छोटा सा पेज बनाया था, जहां वो अपनी रचनाएं शेयर करती थी। एक रात जब दिल्ली में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, राहुल नींद न आने की वजह से फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी टाइमलाइन पर काजल की लिखी एक कविता फ्लैश हुई। कविता का शीर्षक था अधूरी चाय और तुम। कविता की कुछ पंक्तियाँ ऐसी थीं। खिड़की पर ठहरी बारिश की बूंदें और हाथ में पकड़ी वो गर्म चाय। सब कुछ तो मुकम्मल है यहाँ, बस एक तुम्हारी कमी के सिवाय। राहुल ने जब इन लाइनों को पढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिल के खालीपन पर हाथ रख दिया हो। वो साधारण तौर पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स नहीं करता था, लेकिन उस रात वो ख़ुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत ही सलीके से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा, आपकी पंक्तियों में जो सादगी और दर्द है वो सीधे रूह तक पहुंचता है। खासकर चाय वाला रूपक बेहद खूबसूरत है। लिखते रहिए। काजल, जो उस समय ऑनलाइन ही थी, उसने राहुल का कमेंट पढ़ा। ज़्यादातर उसे नाइस, ब्यूटीफुल जैसे कमेंट्स मिलते थे, लेकिन राहुल के कमेंट में एक ठहराव था, एक समझ थी। उसने रिप्लाई किया, सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। खुशी हुई कि आपको ये जज्बात पसंद आए। राहुल के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान तैर गई। उसने बिना सोचे समझे काजल की प्रोफाइल पर जाकर ऐड फ्रेंड का बटन दबा दिया। अगली सुबह जब राहुल सोकर उठा तो उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, काजल शर्मा एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। शुरुआती कुछ दिन दोनों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। राहुल सिर्फ काजल की पोस्ट को लाइक करता था और काजल राहुल के कुछ चुनिंदा थॉट्स पर रिएक्ट करती थी। दोनों एक दूसरे की डिजिटल मौजूदगी को महसूस कर रहे थे, लेकिन बातचीत की शुरुआत करने की हिचकिचाहट दोनों तरफ थी। करीब 2 हफ्ते बाद काजल ने एक पुरानी हिंदी फिल्म आनंद का एक कोट शेयर किया। राहुल उस फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसने तुरंत मैसेंजर का इनबॉक्स खोला और टाइप किया, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाय। मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है ये। वैसे आजकल के दौर में ऐसी फिल्में और ऐसा संगीत समझने वाले कम ही मिलते हैं। काजल ने कुछ ही मिनटों में जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा आपने,
आजकल के रील्स और रैप म्यूज़िक के शोर में पुराने गानों का सुकून कहीं खो गया है। बस यहीं से बातों का वह सिलसिला शुरू हुआ जो आगे चलकर दोनों की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। शुरुआत बहुत ही औपचारिक थी। दोनों एक दूसरे को आप कहकर संबोधित करते थे। बातें पढ़ाई, नौकरी, मौसम और पसंदीदा लेखकों के आसपास घूमती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बातचीत का समय बढ़ता गया। अब वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने विचारों को साझा कर रहे थे। राहुल, जो दिन भर ऑफिस के तनाव में रहता था, शाम को काजल से बात करते ही उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। काजल को भी एक ऐसा श्रोता मिल गया था जो उसकी कविताओं को सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि उनके पीछे छुपे भावों को भी समझता था। बातचीत को 4 महीने हो चुके थे। अब आपसे सफ़र तुम तक पहुंच चुका था। दोनों के सोने और जागने का समय एक दूसरे के मैसेजेस से तय होने लगा था। सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग, उठ गए क्या से होती और रात का अंत अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि पर होता। एक दिन ऑफिस में राहुल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। वो काफ़ी परेशान था और उसका मूड बहुत ख़राब था। उसने उस दिन काजल को कोई मैसेज नहीं किया। दूसरी तरफ जयपुर में बैठी काजल बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। हर थोड़ी देर में फेसबुक का इनबॉक्स खोलना उसकी आदत बन चुका था। जब शाम के 7 बज गए और राहुल का कोई अता पता नहीं था, तो काजल की घबराहट बढ़ गई। उसने हिम्मत करके लिखा, राहुल, सब ठीक तो है ना? आज तुम्हारी कोई खबर नहीं है। उम्मीद है तुम खैरियत से हो। रात को 9 बजे जब राहुल ने ये मैसेज देखा, तो उसे एहसास हुआ कि कोई दूर बैठा इंसान उसके लिए कितना चिंतित है। उसने फ़ौरन रिप्लाई किया और अपनी परेशानी बताई। काजल ने उसे सांत्वना देते हुए एक लंबी वॉइस नोट भेजी, जिसमें उसने कहा, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है राहुल। तुम्हारी मेहनत सच्ची है। आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। इस तरह उदास मत हो। तुम्हारी उदासी शब्दों में भी महसूस होती है। राहुल ने जब वो वॉइस नोट सुनी, तो पहली बार उसने काजल की आवाज़ सुनी थी। उस आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, एक ठहराव था और सबसे बढ़कर एक अपनापन था। राहुल ने उसी वक्त फैसला किया कि अब बहुत हो गई चैटिंग, अब आगे बढ़ने का वक्त है। उसने टाइप किया, काजल, क्या हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज़ बहुत सुकून देने वाली है। काजल का दिल ज़ोर से धड़का। उसने कुछ देर सोचा, अपनी डायरी को देखा और फिर अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर इनबॉक्स में सेंड कर दिया। नंबर मिलने के बाद पहली कॉल राहुल ने की। जब घंटी जा रही थी, तो राहुल के हाथ थोड़े काँप रहे थे। हेलो, उधर से काजल की धीमी और संकोच से भरी आवाज़ आई। हेलो काजल, मैं राहुल। शुरुआत के 5 मिनट दोनों के बीच थोड़ी झिझक रही, लेकिन जैसे ही पुराना कंफर्ट जोन वापस आया, बातें ऐसी शुरू हुईं कि समय का होश ही नहीं रहा। उन्होंने बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सब कुछ एक दूसरे के सामने खोल कर रख दिया। उस रात दोनों ने करीब 2 घंटे बात की। जब फ़ोन कटा तो रात के 2 बज चुके थे। अभी दोनों का रोज़ का नियम बन गया। रात को 11 बजे जब पूरी दुनिया सो जाती, तब इन दोनों की दुनिया जागती थी। राहुल अक्सर अपनी बालकनी में टहलता हुआ बात करता और काजल अपने बिस्तर पर लेटी हुई दीवार को निहारते हुए मुस्कुराती। एक रात बात करते करते राहुल ने पूछा, काजल, अगर हम कभी नहीं मिले होते तो क्या होता? काजल ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, शायद मैं लिखती तो रहती, लेकिन मेरी कविताओं में वह एहसास नहीं होता जो अब है। तुम मेरी प्रेरणा बन गए हो राहुल। इन शब्दों ने राहुल के दिल के तार झकझोर दिए। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक फेसबुक की दोस्ती नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है।
ये प्यार था, एक ऐसा प्यार जो बिना छुए, बिना देखे, सिर्फ रूह के स्तर पर पनप रच चुका था। 6 महीने पूरे होने पर राहुल ने तय किया कि अब वो इस रिश्ते को एक नाम देगा। उसने काजल से कहा कि वो एक क्लाइंट मीटिंग के सिलसिले में जयपुर आ रहा है, जो कि एक सफ़ेद झूठ था। वो सिर्फ काजल से मिलने आ रहा था। काजल भी इस बात को समझती थी और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थीं। 15 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख थी जब दोनों को मिलना था। जयपुर के आमेर रोड पर स्थित एक बेहद खूबसूरत विंटेज थीम वाले कैफ़े में राहुल काजल का इंतज़ार कर रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। वो बार बार कैफ़े के दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी दरवाजे पर बंधी घंटी बजी और काजल ने अंदर कदम रखा। उसने हल्के पीले रंग का कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और आंखों में थोड़ा सा काजल था। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी राहुल ने कल्पना की थी। सादगी की मूरत। जब दोनों की नज़रें मिली तो कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरा कैफ़े, बैकग्राउंड का म्यूज़िक, सब कुछ थम गया। काजल राहुल के टेबल के पास आई। राहुल, उसने धीरे से पूछा। हाँ काजल, बैठो ना। राहुल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। शुरुआत में दोनों ने चाय का ऑर्डर दिया। जब चाय आई तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार अधूरी चाय और तुम, आज दोनों मुकम्मल हो गए। काजल की गालों पर लाली छा गई। उसने शर्माकर अपनी नज़रें नीचे कर लीं। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद जब दोनों के बीच का संकोच पूरी तरह ख़त्म हो गया, तब राहुल ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उसने उसे टेबल पर काजल की तरफ बढ़ाया। काजल ने हैरान होकर उसे खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट था, जिस पर एक छोटा सा फेसबुक का एफ और एक हार्ट बना हुआ था। राहुल ने काजल का हाथ अपने हाथों में लिया। इस बार उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास था। काजल, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग मुखौटे पहनकर घूमते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी इस साफ रूह को देखा है। मैंने तुम्हारी आवाज़ से प्यार किया है, तुम्हारी फ़िक्र से प्यार किया है, और आज तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हर दिन, हर सुबह और हर शाम देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काजल की आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी भावुक हो गई कि कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस कसकर राहुल का हाथ पकड़ लिया और हाँ में सिर हिला दिया। कैफ़े के कोने में बज रहा धीमा संगीत जैसे उनके इस प्यार का गवाह बन रहा था। प्यार का इकरार तो हो गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब राहुल ने अपने घर पर इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। इंटरनेट पर मिलने वाली लड़कियों का क्या भरोसा, आजकल कितने फ्रॉड होते हैं। हम किसी अनजान शहर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। उधर काजल के रूढ़िवादी परिवार में भी ये बात हजम करना मुश्किल था कि उनकी बेटी किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिससे वो फेसबुक पर मिली थी। लेकिन राहुल और काजल टूटने वाले नहीं थे। उन्होंने भागकर शादी करने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने प्यार को साबित करने का फैसला किया। राहुल खुद जयपुर गया। वो काजल के पिता से मिला। उसने उन्हें अपने बैकग्राउंड, अपनी नौकरी और सबसे बढ़कर काजल के प्रति अपने सम्मान के बारे में बताया। राहुल की गंभीरता और ईमानदारी देखकर काजल के पिता का दिल पिघल गया। वहीं दूसरी तरफ काजल ने राहुल की मां के जन्मदिन पर अपने हाथों से लिखी एक बेहद भावुक कविता और एक सुंदर सा शॉल भेजा। जब राहुल की मां ने काजल से फ़ोन पर बात की तो उसकी संस्कारी और मधुर आवाज़ ने उनका सारा वहम दूर कर दिया। दोनों परिवारों की रजामंदी से अगले ही साल जयपुर में दोनों की धूमधाम से पारंपरिक
रीति रिवाजों के साथ शादी हो गई। आज दोनों की शादी को कुछ समय बीत चुका है। दिल्ली के उसी फ्लैट में जहां राहुल कभी अकेला रहता था, अब हर शाम रौनक रहती है। बालकनी में अब 2 कुर्सियां लगी हैं। शाम में राहुल ऑफिस से आता है तो काजल चाय बनाती है और अपनी नई कविता सुनाती है। काजल ने अपनी शादी के एल्बम के पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी है जिसे देखकर राहुल आज भी मुस्कुरा देता है। एक अनजान क्लिक ने 2 अनजान रास्तों को मिला दिया। फेसबुक के एक लाइक ने मेरी पूरी ज़िंदगी को महका दिया। सीख, माध्यम चाहे डिजिटल हो या वास्तविक, अगर आपकी भावनाएं पवित्र हैं और आपका प्यार सच्चा है तो स्क्रीन के पीछे धड़कने वाला दिल भी आपका हमसफ़र बन सकता है। विश्वास और धैर्य ही हर सच्चे प्यार की नींव होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।